गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर एट सरावगी हॉस्पिटल। एंड आज मैं हमारे व्यूअर्स से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है कि क्या हम वैसेक्टमी के बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं। नाउ जिनको नहीं पता वैसेक्टमी क्या है, ये इसके बारे में मैं आपको इलैबोरेट करूंगा। नाउ हम जब प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो अलग अलग किस्म के कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किए जाते हैं। कुछ टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं जैसे निरोध या कॉन्डम, एंड कुछ होते हैं परमानेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो कि सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं। नाउ इंडिया में अक्सर माइंडसेट रहता है कि भाई अगर परमानेंटली प्रेगनेंसी ना हुए इसके लिए ऑपरेशन कराना है तो ये नॉर्मली लेडी ही कराती है और इसको नसबंदी बोला जाता है। ना हर लेडी में होते हैं 2 ट्यूब्स या फैलोपियन ट्यूब्स, एंड अगर हमने ये ट्यूब को ब्लॉक कर दिया तो वो रास्ता जहाँ पे अंडे और स्पर्म मिलते हैं वो ब्लॉक हो जाता है। अगर अंडे और स्पर्म मिलेंगे ही नहीं तो प्रेगनेंसी होता नहीं है। बट दुनिया भर में ये ट्रेंड नहीं है। दुनिया भर में लेडी के ट्यूब ब्लॉकेज से ज़्यादा कॉमन होता है वैसेक्टमी, यानी मेल्स के ट्यूब का ब्लॉकेज। सो जैसे लेडी में 2 ट्यूब्स होते हैं वैसे जेंट्स में भी 2 ट्यूब्स होते हैं। इसको बोलते हैं वासा डेफरेंस। ये जो ट्यूब्स है ये गुटी से बाहर निकल करके पीनस तक आते हैं और इनका काम है स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करना। ये गुटी से स्पर्म्स पीनस तक ट्रांसपोर्ट करते हैं और यही इवेंचुअली डिस्चार्ज होता है इजैकुलेशन में। इसी के ज़रिए प्रेगनेंसी होती है। बट यदि ये ट्यूब्स को भी ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर स्पर्म्स डिस्चार्ज में पहुंचेंगे ही नहीं और प्रेगनेंसी होगी नहीं, और इसी सर्जरी को वैसेक्टमी बोलते हैं। इनफैक्ट अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो यूएसए में ही हर साल 5 लाख लोग वैसेक्टमी कराते हैं और 5 करोड़ से ज़्यादा मेल्स ऑलरेडी वैसेक्टमी करवा चुके होते हैं। इसका कारण ये है, ये प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, क्विक है और लेडी के ट्यूब ब्लॉकेज से भी ज़्यादा आसान माना जाता है। बट कई बार ज़िंदगी में दुर्घटना घट सकती है। फॉर एग्जाम्पल कई बार कपल्स ऐसे होते हैं जिन्होंने यानी परमानेंट स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन करा दिया, बट देन घर पे गॉड फॉरबिड कोई मिसहैप हुआ या बेबी को कुछ प्रॉब्लम हुआ और फिर वो इच्छा रखते हैं कि भाई हमें दोबारा प्लान करना है, अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है। ये कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट इसमें आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका वैसेक्टमी ऑपरेशन हुआ या ट्यूब ब्लॉकेज हुआ है तो प्रेगनेंसी के 2 या 3 रास्ते आगे हैं। पहले तो होता है सर्जिकल रिवर्सल ऑफ वैसेक्टमी। इसके लिए यूरोलॉजिस्ट के पास जाके जो ट्यूब को ब्लॉक किया था उसको एजेस काट के एंड टू एंड जॉइन कर देते हैं। इसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस। और अगर ये किया तो वो पैसेज फिर से खुल जाता है, स्पर्म्स फिर से डिस्चार्ज में आ जाते हैं और अपन नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट इससे ज़्यादा इफेक्टिव कई बार होता है डायरेक्टली ऑप्टिंग फॉर आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट। ना यहाँ पे क्योंकि ट्यूब्स ब्लॉक्ड है तो बाकी का आईवीएफ प्रोसेस तो सेम होता है। लेडी को इंजेक्शन देते हैं, उनके अंडे बढ़ाते हैं, बेहोश करते हैं, अंडा निकालते हैं। बट जिस दिन लेडी का अंडा निकालते हैं बाजू के ऑपरेशन थिएटर में एक और ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं टीसा या टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। इसमें जो हस्बैंड या मेल पार्टनर है उसको भी एडमिट करके बेहोश किया जाता है। फिर बेहोशी में टेस्टिकल में सुई डाल के हम वहाँ से स्पर्म निकालते हैं। आपको इस बात पे गौर करना है कि इस प्रोसीजर में सिर्फ हमने ट्यूब्स ब्लॉक की है वैसेक्टमी में। गुटी के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन इंटैक्ट है, गुटी के अंदर काफ़ी सारे स्पर्म्स रहते हैं और अगर हम फैक्ट्री के अंदर डायरेक्टली नीडल डालें तो वहाँ से भरपूर स्पर्म्स मिल जाते हैं और ये स्पर्म्स लेके हम बेबी लैब में क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अपना खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड होता है, क्योंकि स्पर्म भी अपना, एग भी अपना। और एक बार ये बेबी रेडी हुआ तो इसको डायरेक्टली यूट्रस में या लेडी के वूम्ब के अंदर छोड़ दिया जाता है। इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बाकी प्रोसीजर्स, रिवर्सल प्रोसीजर नेचुरल से कई गुना ज़्यादा रहते हैं और ये ग्रेटिफाइंग मानते हैं। मतलब ये सेटिस्फाइंग प्रोसीजर है कि भाई इमीडिएट रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। तो यदि आप किसी को जानते हैं जिसका ट्यूब ब्लॉकेज ऑपरेशन हुआ है, चाहे ये लेडी हो या जेंट्स हो, तो उन्हें ये आपने बताना है कि आईवीएफ के जरिए उनका प्रेगनेंसी ज़रूर हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ सो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम इसका रिप्लाई करेंगे। And thank you and have a good day.